31 मई 2023 दिन बुधवार को डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रांगण में ग्रीष्मकालीन शिविर का अत्यंत हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया, जिसका समापन भारतीय जनता पार्टी वार्ड 56 पार्षद श्रीमती पूजा बंसल, वार्ड 91 पार्षद मुरारी लाल गोयल, गिरिराज बंसल, विद्यालय चेयरमैन वीके मित्तल, विद्यालय डायरेक्टर मनीष कुमार मित्तल, विद्यालय को चेयरमैन रीना जालान व विद्यालय को डायरेक्टर स्वाति चंद द्वारा मां सरस्वती और विद्यालय संस्थापक एवं संस्थापिका श्रीमान नेमीचंद मित्तल, श्रीमती मीरा मित्तल के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने ग्रीष्मकालीन शिविर में भाग लिया। शिविर के मुख्य आकर्षण डांस, राइटिंग, मेहंदी, ढोलक, ताइक्वांडो, कंप्यूटर, कुकिंग तथा अन्य विद्याएं थीं, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने जो भी गतिविधि सीखी, उनका मंच पर प्रदर्शन कर सभी अभिभावकों का मन मोह लिया। अभिभावकों ने अपने बच्चों की गतिविधियों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय तथा शिक्षक व शिक्षक गणों का आभार जताया। कार्यक्रम का समापन करते समय विद्यालय चेयरमैन वीके मित्तल ने विद्यालय निदेशक गणेश मित्तल ने संयुक्त रूप से सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कुमारी प्रियांशा अग्रवाल रही, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई एआईआर में 31वीं रैंक प्राप्त कर आगरा जिले का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने अपनी सफलता पर कहा कि ये सफलता सिर्फ मेहनत के कारण वो प्राप्त कर पाई है। अगर मेहनत ना करती तो आज वो इस सम्मान की हकदार नहीं होती। इस अवसर पर पार्षद पूजा बंसल ने सभी बच्चों को अपने आप को और ज़्यादा निखारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समर वैकेशन की छुट्टियों को व्यर्थ न करते हुए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पार्षद मुरारी लाल गोयल ने कहा कि इस तरह के शॉर्ट शिविर में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए आयाम मिलता है। चेयरमैन वीके मित्तल ने कहा कि प्रियांशा अग्रवाल की तरह सभी बच्चों को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए भरपूर मेहनत करनी चाहिए और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में इस मंच पर प्रियांशा अग्रवाल की तरह 100 से भी ज़्यादा बच्चों का सम्मान हो, वो अपने स्वयं हाथों से करें। विद्यालय निदेशक मनीष कुमार मित्तल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश एक ऐसा समय होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी पसंदीदा कला को चयनित कर उस विषय में अपनी प्रतिभा को खूब अच्छे ढंग से निखार सकता है। विद्यालय को चेयरमैन रीना जालान, विद्यालय को डायरेक्टर स्वाति चंद्रा ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। हमें विद्यालय व अन्य संस्थाओं द्वारा हो रही सभी क्रियाओं में प्रतिभा करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। विद्यालय प्रधानाचार्य नूपुर सिंगल ने बताया कि कोई भी फेमस और मशहूर कलाकार 10 दिन, 1 महीने या 1 वर्ष में नहीं होता। कड़ी मेहनत, नियमित रूप से प्रयास के बाद ही वो बुलंदियों को छू पाता है। कार्यक्रम को विराम देने से पहले सभी अतिथिगणों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें इसी तरह हमेशा निरंतर प्रयास कर आगे जीवन में बढ़ते रहने के लिए ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन दिशा गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गीता, अमित, आकांक्षा, नेहा, रवि आदि। डॉली पब्लिक स्कूल एक बड़ा नाम शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें 22 मई से 31 मई तक एक समर कैंप का बच्चों को एक नए विधाओं से नए समर कैंप की, जो चाहे उसमें मेहंदी प्रतियोगिता हो, बच्चों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता हो, ताइक्वांडो गेम हो और अनेकों गेमों से, अनेकों विधाओं से बच्चों को एक सीखने का एक समय भी मिला और मौका भी मिला और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए यहाँ मोटिवेट भी हुए। उनको एक आगे बढ़ने का, उनको अलग अलग क्षेत्र में बच्चे शिक्षा तो कर ही रहे हैं, पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन वो और आगे अलग अलग विधाओं को कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे चलकर और भी क्षेत्रों में अपना परचम लहराएंगे, उसको लेकर आज यहाँ डॉली पब्लिक स्कूल में हमारे परम श्रद्धेय श्री NC मित्तल साहब के जो कि फाउंडर हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं, और श्री वीरेंद्र मित्तल जी और हमारी स्कूल की संयोजिका या ये कह लीजिए पूरे समस्त व्यवस्था में श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी, और आज के हमारे चीफ गेस्ट जो रही प्रियंशा गर्ग, जिन्होंने यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा में आगरा का ही नाम नहीं पूरे यूपी का नाम रोशन किया है। बच्चों में बहुत अधिक प्रतिभा होती है, इन्हें निखारने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों को प्रतिभा के प्रति जागरूक करना, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ट्रेड देना
और साथ ही ट्रेनिंग देना है, जिससे कि बच्चे भविष्य में इस ट्रेनिंग को आगे आधार बना के बढ़ सकें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। मोबाइल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोबाइल जीवन में अत्यंत उपयोगी हो गया है और आप पहले हम कहते थे विज्ञान अभिशाप भी है वरदान भी है, वही मोबाइल का है। मोबाइल एक अभिशाप भी है और वरदान भी है। यदि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इससे, तो ये हमारे लिए वरदान है, और अगर इसमें हम गलत चीज़ें और गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे अगर मोबाइल का उपयोग करते हैं तो अभिभावक के मार्गदर्शन में ही करें, जिससे कि वो सही रास्ते पर जा सकें। समर कैंप के माध्यम से बच्चों में क्या निखार आता है? समर कैंप के माध्यम से बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा तो निखरती ही है, साथ में उनको अन्य विद्यार्थियों को देखकर एक कहना चाहिए प्रोत्साहन आता है, और जिससे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कि जैसा कि समर कैंप की अगर हम बात करते हैं तो समर कैंप हमेशा विद्यालय बंद होने के बाद ही लगाया जाता है। उसका मेन कारण ये है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते अपनी लाइफ में इतने हैक्टिक हो गए हैं कि ना तो उनका शारीरिक विकास हो पा रहा है, ना उनका फ्रस्ट्रेशन दूर हो पा रहा है। समर कैंप लगाने का मेन उद्देश्य हमारा यही था कि बच्चे खेल कूद के प्रति अपने आप को सजग करें, उस फील्ड में आगे बढ़ें, और जो 2 महीने की छुट्टियाँ उन्हें मिली हैं उसमें भरपूर खेल कूद का आनंद देकर अपने शारीरिक विकास की ओर अग्रसर हों। आजकल के बच्चे जब मोबाइल में यूज़ करते हैं उसका क्या बेनिफिट और क्या उसके परिणाम हो सकते हैं? देखिए, मोबाइल की अगर बात करते हैं तो मोबाइल एक वरदान है और साथ में ही एक अभिशाप। मोबाइल ज़रूरी कर दिया गया था ऑनलाइन कोविड के समय में बच्चों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन बच्चे आजकल इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि मोबाइल शिक्षा 25% उससे ले रहे हैं, बाकी 75% ऑनलाइन गेम्स और बाकी चीज़ों में लग गए हैं। हमारा समर कैंप लगाने का मेन उद्देश्य यही था कि मोबाइल की दुनिया से बच्चे बाहर आएँ और अपने को बच्चों के साथ मिक्सअप करें, खेल कूद में आगे बढ़ें और अपने अंदर छुपी हुई जो स्पोर्ट्स के प्रति एक प्रतिभा है उसको निखारें। जैसा कि हमने ये 10 दिन का समर कैंप लगाया है, तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि कोई भी क्रिकेटर, कोई भी सिंगर, कोई भी खिलाड़ी 1 दिन, 10 दिन या 1 महीने में खिलाड़ी, सिंगर या स्पोर्ट्समैन नहीं बनता। हमने 10 दिन में आपको कर दिखाया कि बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा थी कैसे वो बाहर हमने निकाली है। अब बच्चों को और पेरेंट्स को, अभिभावकों को उनके साथ मेहनत करनी है, उनके साथ लगातार इस प्रतिभा को निखारने के लिए मोबाइल से दूर रखकर उन्हें। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बच्चों का प्रोग्राम देख के अपना बचपन याद आ गया। सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आपने जो भी चीज़ सीखा है यहाँ पर उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसको अपने को आगे बढ़ाएं। मैंने इस साल यूपीएससी सीएसई में 31st रैंक हासिल की है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज का प्रोग्राम देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैं भी इसी तरह समर कैंप्स जाया करती थी। सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, स्पेशली ताइक्वांडो टीम में जो लड़कियां थी, आई एम इम्प्रेस्ड बाय देम।